आप अंबेडकर के आइडियाज नहीं क्रश कर सकते, अंबेडकर को नहीं खत्म कर सकते। आपने जो दलित की बच्ची के साथ किया है ये अपराध है, ये गुनाह है। आपको शूट आउट के ऑर्डर है, मारो गोली, करो हमारे साथ जो करना है। एसएचओ ने कहा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके सामने रिकॉर्डेड है। एसएचओ ने कहा कार्रवाई की जाएगी लीगल। हम पे क्या सविता रॉय पे कार्रवाई करी चार्जशीट होने के बावजूद? नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बोल 85। मैं जहां खड़ा हूं यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक बड़ा सा चित्र हुआ करता था और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का 4 नंबर गेट है। जहां इधर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर प्रोफेसर रीतू, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में प्रोफेसर थी, जिनको धोखाधड़ी करके कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था, वो न्याय की मांग को लेकर के 136 दिन से यहाँ धरने पर थी। आज सुबह सुबह एक मैसेज फ्लैश हुआ कि 136 दिन से चल रहे आंदोलन को आज पुलिस ने खदेड़ दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहलवान बेटियों को खदेड़ दिया गया था, आज रीतू के आंदोलन को यहाँ से खदेड़ दिया गया। पूरा सामान, जो टेंट वगैरह, लाइट, साउंड जो भी यहाँ पर लगाया गया था आंदोलनकारियों को रात में रुकने के लिए, उन तमाम लोगों का अभी तक पता नहीं है। रीतू का आरोप है कि हमारे साथियों को पुलिस के वेश में कुछ लोग यहाँ पहुंचे थे जो गुंडे थे। आरएसएस और संघ पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन लोगों को रात के अंधेरे में यहाँ से पुलिस के वेश में कुछ लोग आए थे और वो यहाँ से उठा करके ले गए। उधर देखेंगे तो पुलिस और रीतू के बीच में जो झड़प है वो चल रही है। रीतू ने एसएचओ, स्थानीय एसएचओ से सवाल किया है, थाना मॉरिशस के एसएचओ से, वो यहाँ पर हैं, उनसे पूछा है कि आखिर किसके आदेश पर आपने यहाँ से प्रोटेस्ट को हटाया। कोई भी जवाब नहीं है। आपने काम किया, उसका जवाब देना। नहीं, क्या काम किया सर? सर क्या काम किया है? एसएचओ साहब ने ये कहा है कि मीडिया को मेरी कोई जवाब देनी है। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि दलित बेटी को उठाया है। मेरा आज दिल सिर्फ इसलिए दुखी है कि हम न्याय के लिए बैठे थे इस यूनिवर्सिटी में, न्याय मांग रहे हैं। अब गुंडे हैं, आपको बवाली दिखते हैं। अब न्याय मांग रहे हैं। आपने हमारे प्रोटेस्ट को उखाड़ा, यहाँ से जान की धमकियां, मरने की धमकियां, रेप की धमकियां। ये दलितों के लिए आंदोलन है और इन्होंने मौका देखा कि जब मैं प्रोटेस्ट पे नहीं हूँ, मेरे बेचारे साथी प्रोटेस्ट पे बैठे थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए, हिरासत में। एक गरीब साथी को हमने यहाँ पे तंबू लगाना था। कुछ साथी यहाँ पे बर्थडे मनाते हैं, रात को पटाखे बम चलाते हैं इसी पुलिस के सामने, तो उनके पटाखों की वजह से हमारे पास पूरी वीडियोज़ हैं। आप देखिए, ऐसे बम्बार्डमेंट होती है, उसकी वजह से हमारे टेंट में होल्स हो गए थे। तो हमने वहाँ पे तंबू लगाना था पूरा प्रॉपर कि वो हमें बारिश ना पड़े, ओस ना पड़े, हम बीमार हो रहे थे। बट आप देखो गरीबों की हालत। लेकिन आप ऋतु सिंह की आवाज़ कभी बंद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटीज़ में जो नाइंसाफ़ी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ हो रही है, मैं हर एक उसकी आवाज़ के लिए लड़ रही हूँ। क्या आपने 136 दिन में कभी भी हमारी तरफ से कोई वॉयलेंस देखा? कभी भी आपको हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नजर आई? ये बर्बरता नहीं है तो क्या है? अपराधी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं, अपराधी सविता रॉय, क्रिमिनल वाइस चांसलर योगेश सिंह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, रजिस्ट्रार पे एफआईआर है, योगेश सिंह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, जबकि इन्हें पता था। यही पुलिस प्रशासन जो आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस, ये मैडम जो खड़े हैं, ये लोग हमारे साथ बर्बरता करते हैं। यार हमने तो कभी इनको इनकी ड्यूटी करने से नहीं रोका। ये जब भी आते थे हम हमेशा सम्मान से पेश आए, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन यार हमारे साथ इतने गुंडा मवाली वाले चीजें, मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब वोट लेना है तो हमारे पैर छुएंगे, हमारे साथ झूठा खाना खाएंगे। क्या था 136 दिन से जब यहाँ पे सामने कोई प्रोटेस्ट लगता है किसी और का, तो अंदर से डीन आता है, रजिस्ट्रार आता है, उन प्रोटेस्ट करने वालों को यहाँ से ले जाए, जूस पिला के उठाया जाता है। 136 दिन से कोई पूछने भी नहीं आया कि आप किस हालत में, आप क्या कर रहे हो। और ये पुलिस से तो मिली हुई है, पुलिस के ऊपर डंडा उनका है ये, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट उठाना भी हमारी विक्ट्री है, क्योंकि इनको इतना खतरा हमारा हो चुका। आप मुझे बताएं, अभी अगर यहाँ पे किसी संगी ने, किसी आरएसएस के बंदे ने अगर प्रोटेस्ट करना हो तो कभी 144 धारा नहीं लगेगी, सिर्फ हमें डराने के लिए। 144 शाखा, इसी दीवार के पीछे शाखा लग रही है, तब ये दिल्ली पुलिस कहाँ होती है। बट मैं आपको वादा करती हूँ, आप देखना, ऋतु सिंह मरने से नहीं डरती, डॉक्टर ऋतु सिंह पीछे नहीं हटेगी, हर मजलूम की आवाज़ उठाएगी। सिर्फ दुखी हूँ तो इसलिए कि बाबा साहब के संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं। बाबा साहब के संविधान को बचाना है, बाबा साहब के सपनों का भारत जो है वो हमें बनाना है। कोई बात नहीं, मेरे को खत्म करेंगे ना, एक ऋतु सिंह ये बैठे हैं ना, एडवोकेट महमूद प्राचा जी से पूरी बात हो चुकी है, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको पक्का कहती हूँ कि लिटरली मैं जितने इन एसएचओ साहब के साथ अच्छे से पेश आ सकती थी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो ड्यूटी बाउंड थे, हम चुप करके मान रहे थे। क्या पुलिस प्रशासन ने ये धरना उठाने से पहले हमें एक नोटिस सर्व किया, हमें एक चीज बताई, ये डकैती है, ये गुंडागर्दी है, ये सिर्फ सारा कुछ साठगांठ से मिलने से हो रहा है। ये चीज बता दूं, रतन लाल के ऊपर सिर्फ एफआईआर है, प्रोफेसर रतन लाल का केस क्यों?
2 दलित लोग, एक प्रोफेसर रतला एक मैं और एक जो लक्ष्मण को निकाला। आप सोचो कि सिर्फ FIR है और उसका प्रमोशन रोक दिया, उसको विदेश नहीं जाने दिया। यहाँ डॉक्टर रितु ने इस क्रिमिनल सविता रॉय पे चार्जशीट तक जमा करवा दी है। और साथियों ऐसी धारा में चार्जशीट है ना, किसी में 7 साल की सजा, किसी में 2 साल की सजा, और वो फेक गुंडी ये कहती है कि भैया ये तो कोर्ट से जजमेंट आ चुका है, हमें सर्विस मैटर पे नहीं, हम क्रिमिनल मैटर पे हैं। क्रिमिनल मैटर पे इन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए, रजिस्ट्रार के साइन है, उसका सबूत है, रजिस्ट्रार ने मिलके सविता रॉय के साथ SC कमीशन में वो दस्तावेज जमा करे। मेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स, मेरे सर्टिफिकेट्स अंदर पड़े थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स अंदर पड़े थे जो दिल्ली पुलिस ने लूट करी। क्या मुझे मेरी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स देंगे? अब ये बताएंगे कहाँ पे है, बताएंगे? मेरे साथ ये बर्बरताई कोई बताएगा? धारा 144 दलितों के लिए ही है क्या? आप मुझे बताओ कि दलित इस समाज के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगी दलित की बहन बेटी? मैं तो पीसफुल तरीके से, आप मीडिया के कर्मियों, आप बताओ, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने भी हमें हल्का सा भी वायलेंस, किसी ने भी अभद्र शब्द इस्तेमाल करते या इस दायरे से बाहर आते देखा? जब भी हमने 2 प्रदर्शन यहाँ पे किए, हमने पूरी इतनी पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी नहीं दी जितनी हमारे अपने वॉलंटियर्स थे। हमने कायदे में रह के, कानून में रह के किया। लेकिन क्या इस यूनिवर्सिटी को ऐसे ही बिकने दे? क्या टैलेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रहेगा? वो लोग इस यूनिवर्सिटी में आएंगे जो पैसा देकर आ रहे हैं, RSS के गुंडे इस यूनिवर्सिटी में आके रहेंगे। हम नहीं रह सकते इस यूनिवर्सिटी में, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अब SHO साहब यहाँ पे खड़ी है, पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई होगी। कल आप सारे साथी हमें कोर्ट में मिलो, मैं आपको बताऊंगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी कानून की उल्लंघना करी है वो लोग हिरासत के पीछे जाएंगे। अब इन्होंने हमारे सब्र का बांध तोड़ा है, इन्होंने इस तरीके की हरकत की है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूं मैं, जो योगेश सिंह का कद है, जो सविता रॉय का कद है, वो मेरा कद है। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर। मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। आप कैसे एक क्रिमिनल, सोचिए, जिसने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके एक दलित की बच्ची को बाहर निकाला, वो अभी भी अपने उस पर बैठी है। क्यों? क्योंकि उसको बचाने के लिए सारा प्रशासन एक है। और ये हो रहा है दिन दिहाड़े, वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोगों के साथ ये हो रहा है। हम गुंडे दिखते हैं आपको, मवाली दिखते हैं। हक की बात करना गलत है, हक की बात करना गुनाह है। लो आओ मारो, चलाओ डंडे हम पे, मारो हमें, क्या कर सकते हो आप? यही है ना आपके पास, मार लो यार। एक रितु सिंह खत्म करोगे ना अब यहाँ से, अब आप देखना इनकलाब कैसे होता है। आप कितने रितु सिंह को और खत्म करोगे? नहीं कर सकते आप हमारी आवाज बंद। आपने जो आज काम किया है, जो आज आपने हमारी दुखती रग दबाई है, आपने जो हमारे साथ ये अपराध किया है, ये संविधान को आपने तोड़ा है। और बाबा साहब की फोटो फाड़ी गई है, बाबा साहब का अपमान किया गया है। बाबा साहब की फोटो को जो पैर से फाड़ा गया, उसकी वीडियो हमारे पास आ चुकी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अब वो वीडियो के सामने हमें नहीं पता क्या, आप बाबा साहब का जो बड़ा पोर्ट्रेट आप देखना, उसके नीचे फटा हुआ पोर्ट्रेट है, वो हम भी आपको दिखाएंगे। इनको नफरत है। कैंपस में जय भीम कैसे हो रहा है, कैंपस में अंबेडकर की बात कैसे हो रही है, कैंपस के अंदर नीली क्रांति कैसे हो रही है, क्योंकि हर चीज का भगवाकरण करना है, शिक्षा को महंगा करना है। अगर डॉक्टर रितु सिंह शिक्षा के लिए लड़ रही है, गलत है। डॉक्टर रितु सिंह अगर अपने साथी जो एडहॉक डिस्प्लेस किए गए, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है साथियों, जो पैसे लिए गए हैं, जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं, किसने किसी को कैश दिया है, वो सारे सबूत हमारे पास पड़े हैं। आपको क्या लगता है किसके इशारे पर ये सारा काम चल रहा है? बिल्कुल RSS और भाजपा के इशारे पर। और वाइस चांसलर एक उनका गुलाम है, वाइस चांसलर के इशारे पर सारा, वो सबसे बड़ा दलाल। पूरे तरीके से वाइस चांसलर मिलके ये साजिश करी गई है। सविता रॉय को बचाया जा रहा है क्योंकि सविता रॉय ने भरपूर पैसे खाए हैं। एक अपराधी, आप बताएं मुझे, किस बेसिस पे अमेरिका में जा सकता है? उसके ऊपर सर FIR नहीं, चार्जशीट जमा है। चार्जशीट, अगर आप वो धाराएं देखेंगे जिनमें मैं बार बार चिल्ला रही हूँ कि ऐसी धाराओं के बावजूद अभी कुछ पता चला है आपके साथी कहाँ हैं? अरनेश कुमार की जजमेंट जो दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है कोर्ट को ये कहा है कि बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल है, इसलिए हम अरेस्ट नहीं कर रहे। मतलब अगर बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल रोहित वेमुला को मार सकती है, डॉक्टर रितु को मार सकती है, तो चलेगा, क्योंकि वो RSS है, क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आती है, क्योंकि इनको डॉक्टर रितु को रोहित वेमुला बनाना है। मुझे रोहित वेमुला बनाना है, ये अगला नंबर है। ये लोग इंस्टीट्यूशनल मर्डर करेंगे, ये हमें उठाएं, मारे, कुछ भी करें, हम फिर आके बैठेंगे। अब ये इनकलाब होगा। अब इन्होंने ये हरकत की है ना, अब ये जन आंदोलन में बदलेगा। आप देखना, जो इन्होंने ये हरकत करी, ये डकैती करी, मेरे साथियों को गिरफ्तार किया, यहाँ से गरीब मजलूम, सब दलित के बच्चे गरीब मजलूमों को उठा